बड़ी खबर हम दे रहे हैं। देखिए, इराक में जिस तरह से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, राजधानी बगदाद में भारी बवाल मचा हुआ है। शिया धर्मगुरु अल सदर के इस्तीफे के बाद काफी हिंसा भड़क गई है, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। रात भर बगदाद के ग्रीन जोन एरिया में रॉकेट दागे गए। बताया जा रहा है कि अल सदर के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों में काफी गुस्सा है। वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान ईरान समर्थक संगठनों ने हमला कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, हिंसा भड़क गई। हिंसा के बाद बगदाद में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरा शहर इस वक्त सेना के हवाले कर दिया है। तो इराक में गृह युद्ध की जिस तरह से खबरें सामने आ रही, तस्वीरें आपके सामने, सड़कों पर कैसे हंगामा किया गया। शिया धर्मगुरु अल सदर के इस्तीफे के बाद काफी हिंसा का माहौल इस वक्त। तो इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद हिंसा काफी भड़क उठी है। अल सदर के समर्थकों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई हिंसा में अब तक 15 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए पूरे इराक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इराक की राजधानी बगदाद एक बार फिर धधक उठी है। वहां शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच खून की होली खेली गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। बीती रात बगदाद शहर पूरी तरह युद्ध के मैदान में बदल गया। हर तरफ सिर्फ गोलाबारी की ही आवाज सुनाई देती रही। इस बीच कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते भी नजर आए। हालात किस कदर बिगड़ गए, इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि वहां के राष्ट्रपति भवन और दूसरी सरकारी इमारतों पर रॉकेट से हमले किए गए। यही नहीं, दोनों गुटों के आतंकवादी भी आमने सामने आ गए और एक तस्वीर में तो इराकी शिया उग्रवादी संगठन के कमांडर अबू अजराइल, जिसे इराक का रैम्बो भी कहा जाता है, उसके घर पर ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन सराया अस-सलाम का आतंकी फायरिंग करता दिखा। इसके साथ ही अल सदर समर्थित उग्रवादी गुट सराया अस-सलाम ने ईरान समर्थित शिया उग्रवादी गुट अल हक के बगदाद और बसरा मुख्यालय को भी फूंक दिया, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। रात भर बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात जवान गश्त करते दिखे। मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी पीछे नहीं हटे। हालात ऐसे बने कि पूरा शहर ही हिंसा की चपेट में आ गया। इस तस्वीर को देखिए। बख्तरबंद गाड़ियों की आड़ लेकर सिविल ड्रेस में एक जवान प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग करता दिखा, जबकि कुछ जवान गाड़ी पर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया और जगह जगह आगजनी शुरू कर दी। रास्ते जाम कर वहां की संसद को भंग करने की मांग करने लगे। ये तो कुछ भी नहीं, संसद भंग कर चुनाव की मांग पर पिछले कई दिनों से अड़े शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने धावा बोल दिया और अंदर घुसकर खूब हंगामा किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी विक्ट्री का साइन भी दिखाते नजर आए। वहीं अल सदर के कुछ समर्थक राष्ट्रपति भवन के अंदर बने स्विमिंग पूल में नहाते भी दिखे। इन तस्वीरों ने हाल ही में श्रीलंका में हुए गृह युद्ध की याद ताजा कर दी। तो शिया धर्मगुरु के इस्तीफे के बाद इस वक्त इराक में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अब सीधे इस पर बातचीत करने के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, रात भर गोलीबारी, रात भर जिस तरीके से हंगामा हुआ, ये ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा। अभी और क्या वहां से जानकारी मिली?
बिल्कुल शिरीन, और अगर मैं मुस्तफ़ा अल खदीमी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं इराक के, उनकी बात को दोहराऊं तो उन्होंने साफ कहा था, कल ही उन्होंने कहा था कि अगर संघर्ष शुरू हुआ इराक में तो वो बरसों तक नहीं थमेगा। इस कदर हालात इस खराब हैं इस समय इराक के, और लगभग वही तस्वीरें इस समय बगदाद ही नहीं इराक के अन्य शहरों की जो सड़कें हैं उनसे साफ नजर आ रही हैं, वहां सामने नजर आ रही हैं। जिस तरीके से राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था, अक्टूबर में चुनाव हुए अक्टूबर 2021 में, और उसके बाद से सरकार नहीं बन पा रही है क्योंकि अल सदर और जो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है, यानी जो दो शिया अलग अलग गुट हैं उनके बीच में राष्ट्रपति अल सुडानी की उम्मीदवारी को लेकर दोनों में मतभेद थे, दोनों में विरोध था, और उसके बाद से गतिरोध लगातार बना हुआ था। उसके बाद जुलाई से पहले इस्तीफे दे दिए थे तमाम अल सदर के सांसदों ने, और उसके बाद जुलाई में 27 जुलाई को जो अल सदर के कार्यकर्ता थे वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो संसद के अंदर दाखिल हो गए, संसद के अंदर घुस गए। बड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया, लेकिन एक महीने से लगातार इराकी संसद के बाहर धरना जारी था। और आप देखें कि हालात किस तरीके से, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, लगातार 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, सेना फ्लैग मार्च कर रही है, और एक अव्यवस्था कानून का राज जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना कहिए। हालांकि वो स्थिति तो इराक के अंदर 2003 के बाद से ही है, और इराक के अंदर अव्यवस्था और वहां की जो सरकार की कमजोरी है वो करीब एक दशक या कहें कि 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी चीज है। और 2016 में भी अल सदर के कार्यकर्ताओं ने संसद के अंदर दाखिल होकर अपना विरोध जताया था, लेकिन अब की बार की स्थिति काफी अलग स्थिति है। अलग स्थिति इसलिए है क्योंकि एक तरफ मुक्तदा अल सदर जो हैं वो अपने राजनीतिक संन्यास की बात कर रहे हैं, उसके बाद उनके समर्थक उग्र होकर सड़कों पर हैं। इसके अलावा जो अल सुडानी या जो दूसरा समूह है, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क हैं या कुर्दिश नेशनलिस्ट पार्टी हैं, उनके अलग अलग अपने समर्थक हैं, वो सड़कों के ऊपर हैं, हथियार बेहिसाब लोगों के हाथ में हैं, और यही तस्वीर, यही अव्यवस्था की, यही अराजकता की तस्वीर इस समय इराक से सामने आ रही है। और ये राजनीतिक अस्थिरता का ही सवाल नहीं है, ये राजनीतिक अस्थिरता इस पूरे क्षेत्र के अंदर लंबे समय से बनी हुई है, करीब 2 दशक का वक्त हो गया है, और इस 2 दशक के दौरान यहाँ पर आपसी जो संघर्ष हैं वो भी कई बार देखने को मिले हैं। आईसिस इसी इलाके से खड़ा हुआ था, और उसके बाद आप देखें कि अमेरिका की कार्रवाई के बावजूद अमेरिका का नियंत्रण या उस इराकी सरकार का नियंत्रण केवल बगदाद के ग्रीन जोन में था, लेकिन अब बगदाद का ग्रीन जोन भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये बड़ी चिंता का सवाल इस चीज को लेकर है कि अगर एक लंबे संघर्ष का दौर शुरू हुआ तो 2003 के बाद से जिस तरीके से वहां पर एक व्यवस्था परिवर्तन या एक व्यवस्था लाने की कोशिश की गई थी शिरीन, वो व्यवस्था, वो तमाम कोशिशें तो पूरी तरह धराशायी हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि सरकार बनाने का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि मुस्तफा अल खदीमी ने 2 दिन पहले पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक राष्ट्रीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक के अंदर कोशिश थी कि एक सहमति बना ली जाए, कोशिश की जाए सभी पार्टीज को एक मंच पर लाके, लेकिन उसका विरोध हुआ। विरोध इस कदर हुआ कि कई पार्टियों ने, यानी मुक्तदा अल सदर की पार्टी से लेके उनके राजनीतिक गुट से लेकर डेमोक्रेटिक कुर्दिश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसने, या कहा जाए कि जो सुन्नी सॉवरेनिटी ग्रुप है, उन तमाम गुटों ने, ऐसे संगठनों ने इसका विरोध किया, उसका बहिष्कार किया। और ऐसे में यही मुसीबत है, यही समस्या है कि फिलहाल न तो कोई समाधान निकल पा रहा है, न सरकार बन पा रही है, और सड़कों के ऊपर अराजकता ही अराजकता। ठीक है प्रणय, आप लगातार हमारे साथ रहिए, आगे भी इस पर आपसे बातचीत होगी। लेकिन जिस तरह से हिंसा भड़की हुई है, तस्वीरें सामने आ रही है, लग नहीं रहा कि ये फिलहाल थमता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बगदाद से भड़की हिंसा की आंच में इराक के कई शहर आ गए हैं। हालांकि खुद मुक्तदा अल सदर धरने पर बैठकर लोगों से हिंसा रोकने की अपील करते रहे, जिसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा पहली बार नहीं है कि शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों की नाराजगी सामने आई हो। इससे पहले भी जुलाई के आखिर में ईरान समर्थित वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा था, लेकिन इस बार तो लोग कंक्रीट की दीवार तोड़कर ग्रीन जोन में घुस गए। यह हंगामा इसलिए बरपा क्योंकि पिछले 4 हफ्ते से अल सदर के समर्थकों का प्रदर्शन चल रहा था। इन लोगों की मांग है कि मौजूदा संसद को भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव की घोषणा हो। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में वहां चुनाव हुआ था, और जब नतीजे आए तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, और धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की पार्टी ने संसदीय चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थी, लेकिन वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने आम सहमति वाली सरकार बनाने के लिए ईरान समर्थित शिया प्रतिद्वंदियों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था।
अल सदर के समर्थक जुलाई में विरोधियों को सरकार बनाने से रोकने के लिए संसद में घुस गए और 4 हफ्ते से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। उनके गुट ने संसद से इस्तीफा भी दे दिया है और अब जब अल सदर ने राजनीति से इस्तीफे का फैसला लिया तो उनके समर्थक विरोधियों पर भड़क उठे, जिसका नतीजा इराक का बड़ा हिस्सा जलने लगा। अल सदर के इस कदम को वर्तमान गतिरोध के बीच विरोधियों के खिलाफ बढ़त हासिल करने का एक और प्रयास करार दिया। हालांकि ये भी आशंका जताई गई कि इस बार के अल सदर के इस कदम से देश के हालात बिगड़ सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।